ये छात्रों की जो संख्या देख सकते हैं भाई, ये छात्रों की जो संख्या देख लिया महिला पत्रकारों के साथ क्या किया। और ये टाइम्स नाउ के डिजिटल एडिशन के या टाइम्स ग्रुप के ये जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया। कुछ देर तो ये पत्रकार बदहवास रहे, इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ हैं, क्या हो गया हमारे साथ। इनका फ़ोन गायब था, सब कुछ। ये इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। खैर कुछ देर के बाद ये कूल डाउन हुए, उसके बाद इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि क्या हुआ उनके साथ। अब ये खबर आ रही है कि निजी मीडिया समूह के जो पत्रकार वहां जा रहे हैं उनको प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनकारी कौन है? ये प्रदर्शनकारी हैं एक खास विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ गुंडे एलिमेंट, सभी विद्यार्थी नहीं। खास विश्वविद्यालय से जो प्रदर्शनकारी हैं सारे स्टूडेंट गुंडे नहीं हैं। कुछ गुंडा तत्व उस खास विश्वविद्यालय की आड़ में जंतर मंतर पर हर रोज पहुंच रहे हैं, हर रोज। और देश भर से कुछ गुंडे तत्वों का अलाइनमेंट किया जा रहा है, जिसमें नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, जिनको कि नेपाल में प्रदर्शन करने का अनुभव था। बांग्लादेश से तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया आपको कि कैसे भारत सरकार की खुफिया एजेंसी बॉर्डर इलाकों में और भारत के अंदर जो कुछ नेपाल के लोग रह रहे हैं, जो उस आंदोलन में शरीक होकर के फिर वापस आ गए हैं भारत में, उस पर भारत सरकार के खुफिया एजेंसी की नजर है। कल इसी जगह पे अमेरिकी नागरिक भी पाए गए हैं, उन्होंने भी हंगामा किया है। या अमेरिका में रहने वाले इंडियन सिटीजन जो हैं वो पहुंचे हैं वहां से, गोरे प्रतीत हो रहे हैं, अब पता नहीं अमेरिकी नागरिक हैं कि इंडियन नागरिक हैं, लेकिन आए हैं अमेरिका से और यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हवा बनाई जा रही है, जो विदेशी मीडिया में, जैसे बर्लिन की खबर आप देख सकते थे, वहां पर किस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं। अब इन सबको मिला करके इनकी तैयारी है भारत के निजी मीडिया संस्थानों पर हल्ला बोलने की। लेकिन बस एक परेशानी हो रही है इस बीच में, एक ही कबाब में हड्डी बन रहा है, और वो हड्डी है उत्तर प्रदेश के श्रीमान योगी मुख्यमंत्री जी। इनको डर है, अधिकतर मीडिया संस्थानें जो निजी मीडिया चैनल हैं, अधिकतर मीडिया समूह, वो सारे के सारे लगभग नोएडा में हैं। उनका हेडक्वार्टर नोएडा में है। फिल्म सिटी और उसके आसपास एक्सप्रेसवे पे ये सारे मीडिया संस्थान हैं, जो कि दिल्ली से महज 5-10 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब जो कनॉट प्लेस है वहाँ से अगर आप कहेंगे तो 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर कनॉट प्लेस से ये सारे संस्थान शुरू हो जाते हैं। कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, इसी रेंज में है। 15-20 किलोमीटर के रेंज में ये सारे मीडिया संस्थान हैं। तो चूंकि दिल्ली से नज़दीकी है, अगर वो गुड़गांव सेंटर रखते हैं तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा कनॉट प्लेस से। लेकिन कनॉट प्लेस से जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पर पार्लियामेंट है, प्रेस क्लब है, या और जो अलग इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे काफ़ी करीब आपके कैंपस को रहना होता है। तो उस हिसाब से नोएडा एक माकूल जगह है, और नोएडा एक सिटी के रूप में जिस तरह से पिछले 5-10 वर्षों में डेवलप हुआ है, ये मीडिया संस्थानों के लिए बहुत ही माकूल जगह है। तो यहाँ पर अधिकतर मीडिया संस्थानें हैं जिनके हेड ऑफिस हैं। अब मीडिया संस्थानों को, अभी तक तो पत्रकार पर हमला कर रहे थे, अब उनका इरादा है कि मीडिया संस्थानों का घेराव करो। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश का जो लोकल एरिया इंटेलिजेंस यूनिट है, LAIU, उसको पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया गया है। और जो
उत्तर प्रदेश के खास तौर से नोएडा में या उन इलाकों में जहां पर मीडिया के संस्थान हैं, उसमें चाक चौबंद कर दिया गया है, उनकी सिक्योरिटी को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, विजिलेंस में रख दिया गया है। और पुलिस एक प्रकार से नाकेबंदी तो सीधे रूप में नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह से उनके वाइट ड्रेसेस में या सिविल ड्रेसेस में जो उनके इंटेलिजेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो जगह ब जगह डेरा जमाए हुए हैं। और उनको लग रहा है कि इस मीडिया संस्थान के ऊपर हो सकता है कि किसानों के भेष में कोई आ जाए, छात्र के भेष में ना आए, हो सकता है किसानों के भेष में आए, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर के चले आए। हर तरह की देखिए योजना बनाई जा रही है। और इसीलिए राहुल गांधी को संसद में चर्चा नहीं करनी है। संसद में चर्चा करके वक्त बर्बाद करेंगे, प्लानिंग करेंगे ना, कहां आंदोलन करना है, कहां पर घेरना है, क्या घेरना है। तो ये भी इनपुट मिल रहे हैं कि मीडिया संस्थानों को छात्र ना घेरे बल्कि किसान घेर ले, किसान के भेष में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर पहुंच जाए। ये सारी कवायदें चल रही हैं और ये छन करके खबरें आ रही हैं। तभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जब लोगों से बातचीत मैं कर रहा हूं, पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी नीति क्या चल रही है, अब अगला पड़ाव क्या है, तो उसके अगला पड़ाव में ये खुल करके आ रहा है कि नोएडा में चूंकि स्टूडेंट को ये लोग उस तरह से नहीं कर पाएंगे, बाहर से आ नहीं पाएंगे, तो इनको, क्योंकि नोएडा में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बच्चे इस तरह से आएंगे कि नहीं आएंगे कहना मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको दिल्ली से ही उन स्टूडेंट को लाना पड़ेगा या बाहर से स्टूडेंट को आना पड़ेगा। अब वो जमात यहां पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी? तो जंतर मंतर एक निशाना, और जिस प्रकार से जैसे ही बिना कोई समय दिए हुए प्रधानमंत्री के आवास पर बैठ गए सांसद स्वयं, उसी तरीके से यहां कोई बिना समय दिए हुए मीडिया संस्थानों के कैंपस पर धावा बोला जाए या उनको घेर लिया जाए। उससे माहौल बनेगा, इससे इसलिए माहौल बनेगा, इससे माहौल बनेगा फिर जो लिगेसी मीडिया है उसको दिखाना अनिवार्य हो जाएगा कि देखिए हमारे मीडिया संस्थान को इन्होंने घेर लिया है। और ये फिर माहौल बनेगा देश भर में कि चलो अब तो मीडिया को घेर लिया, मीडिया को बदनाम करो, उसको गोदी मीडिया कहो, ये मीडिया कहो, लेकिन स्ट्रैटेजी ये है कि सोशल मीडिया पे तो हम छा गए हैं, लिगेसी मीडिया भी कवर कर रही है, लेकिन हमने खुद ही उसको कवर नहीं करने दिया है। अब इसको दूसरे तरीके से कंपेल किया जाए मीडिया को कि उनकी मजबूरी ऐसी हो जाए कि उनको ये दिखाना ही पड़े। अगर हम उसके संस्थान के बाहर चले जाएं, उनको कहीं से घेर लें या उस रास्ते को घेर लें और मीडिया हाय हाय, मीडिया हाय हाय करने लगें, गोदी मीडिया कहने लगें, गोदी मीडिया कहने लगें, तो ये मीडिया संस्थान की फिर मजबूरी हो जाएगी कि देखिए साहब ये तो हमारे यहाँ पहुँच गए, गुंडे पहुँच गए, चाहे गुंडा, अब इनको गुंडा कहने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको मालूम है कि वो ये चला रहे हैं नैरेटिव कि नहीं ये तो गुंडा कहेंगे ही, ये तो देश विरोधी कहेंगे ही, ये इस नैरेटिव में लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं। राहुल गांधी को देखिए, संसद में चर्चा नहीं करवा रहे हैं। अब एक फ्रेम में आपको दिखाना चाहता हूं,